बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पिछले सबक के अंदर हमने इस्म मारिफ़ा की जो दूसरी किस्म थी इस्म ज़मीर, और उसके बाद तीसरी किस्म इस्म इशारा, उसको पढ़ा। जैसा कि उस सबक के आखिर में मैंने ये बात आपको बताई थी कि इस्म इशारा और इस्म ज़मीर इसकी शक्ल बसा औक़ात एक जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर फ़र्क भी है। उस फ़र्क को समझना है, लेकिन मैंने फिर ये भी बताया था कि उस फ़र्क को समझने के लिए दो चीज़ों का समझना आपको याद रखना बहुत ज़रूरी था। एक तो मुशारुन इलैह को समझना कि मुशारुन इलैह क्या होता है, और दूसरा इस्म ज़मीर का जो मर्जा होता है वो मर्जा क्या चीज़ होती है। और ये मैंने अपने मौका पर सबक के मुकाम पर तफसील के साथ आपको ये बात समझाई थी। मैं एक मरतबा इस बात को फिर दोहरा देता हूँ कि इस्म ज़मीर जैसे देखें, वो ये इस्म ज़मीर है, लेकिन वो इस्म इशारा भी है। अब हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये वो इस्म इशारा है या इस्म ज़मीर है? ये हमें कैसे पता चलेगा? या ये बसा औक़ात इसमें इशारा होता है, बसा औक़ात इसमें ज़मीर होता है। अब शक्ल तो दोनों की एक जैसी है, फ़र्क हमें कैसे महसूस होगा, इस बात को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई मर्जा को ज़हन में रखें और साथ मुशारुन इलैह को समझें। तो मर्जा किसे कहते हैं? मर्जा उस इस्म को कहते हैं जिसकी जगह पर इस्म ज़मीर लाई जाती है, या जिसकी तरफ इस्म ज़मीर लौट रही होती है। जैसे मिसाल उस दिन जो सबक आया था उस पर मैंने आपको यही मिसाल दी थी कि भाई जैसे हामिद अच्छा बच्चा है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अब हामिद अच्छा बच्चा है ये एक जुमला हो गया, और वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अब इस जुमले के अंदर वो जो है ये इस्म ज़मीर है। इस्म ज़मीर की तारीफ़ हमने यही पढ़ी थी ना कि इस्म ज़मीर वो इस्म है कि जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। अब ये वो इस्तेमाल हुआ है हामिद की जगह पर, और वो इस्म ज़मीर है और हामिद उसका मर्जा है। ठीक है, तो इस्म ज़मीर जिस इस्म की जगह पर इस्तेमाल होती है उसको मर्जा बोलते हैं। और दूसरी चीज़ थी मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह ये इस्म इशारा के अंदर आता है। इस्म इशारा जिस चीज़ की तरफ इस्म इशारा जो ना इशारा करता है उस चीज़ को मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो लड़का जा रहा है। अब यहाँ पर वो इस्तेमाल हुआ, ये भी वो है, वो भी वो है, लेकिन ये इसमें इशारा है, ये इसमें ज़मीर है। अब वो लड़का जा रहा है, वो इसमें इशारा कहलाएगा और लड़का मुशारुन इलैह कहलाएगा। लड़के को हम कहेंगे मुशारुन इलैह, लड़के को हम कहेंगे मुशारुन इलैह, और वो इसमें इशारा है। अब यहीं से फ़र्क पता चल जाए, इसमें ज़मीर और इसमें इशारा के दरमियान फ़र्क हमें यहीं से पता चलेगा। और वो फ़र्क क्या है कि इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह ज़रूर आता है, इसमें ज़मीर के बाद जो ना दूसरा वो इस्म नहीं आता जिस इस्म की जगह पर इसमें ज़मीर इस्तेमाल होती है। बस यही फ़र्क है इसका कि इसमें ज़मीर के बाद जो ना इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह ज़रूर आता है, इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह ज़रूर आता है। ठीक है, अब देखें ये वो लड़का,
अब वो इसमें इशारा है, लड़का मुशारुन इलैह है। तो जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया हो, अगर वो चीज़ आ जाती है तो उसको हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो ना ये इसमें इशारा है, ये वो इसमें ज़मीर नहीं है, और वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये इसमें ज़मीर है, उससे पहले मरजा मौजूद है, लिहाजा जिस इस्म की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल हुई है तो उस ज़मीर को हम कहेंगे कि ये इसमें ज़मीर है, और जो इसका पीछे जिस इस्म की जगह पर इस्तेमाल हुई उस इस्म को हम कहेंगे कि ये इसका मरजा है। दूसरी मिसाल समझ लीजिए, मजदूर आया था, मजदूर आया था, उसने काम किया। अब यहां पर उसने काम किया तो ये उस इस्तेमाल हुआ है मजदूर की जगह पर, इसके बाद कोई और इस्म जिक्र नहीं है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि उस ये इसमें ज़मीर है और मजदूर इसका मरजा है। और इसमें दूसरी मिसाल है उस लड़के को बुलाओ। अब यहां पर उस लड़के, उसके बाद ये उस इसमें इशारा कहलाएगा, उसके बाद मुशारुन इलैह मौजूद है। जब इसके बाद इसमें इशारा आ गया तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि उस इसमें इशारा होगा और लड़के जो ना वो मुशारुन इलैह कहलाएगा, और यहां पर उस जो ना वो इसमें ज़मीर कहलाएगा। तो यही फ़र्क था इसमें ज़मीर और इसमें इशारा के दरमियान में कि शक्ल बज़ाहिर दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन फ़र्क इसका जो इस्तेमाल के एतबार से होगा कि अगर जो ना वो इसके बाद जो ना वो मुशारुन इलैह मौजूद हुआ तो हम इसको कहेंगे कि ये इसमें इशारा है। अगर मुशारुन इलैह मौजूद नहीं है, इससे पहले कोई इस्म ज़िक्र किया गया है जिसकी जगह पर जो ना ये चीज़ें आ गई हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसमें ज़मीर है। जैसे वो, अब ये यहाँ पर हामिद की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो यहाँ पर वो जो ना इसमें इशारा कहलाएगा। और यहाँ पर वो लड़का जा रहा है, यहाँ पर वो के बाद इसमें मुशारुन इलैह आ गया है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि वो इसमें इशारा है और वो मुशारुन जो ना लड़का मुशारुन इलैह है। और यहाँ पर मजदूर आया था, उसने काम किया। अब इसकी शक्ल भी इसकी शक्ल दोनों की एक जैसी है, लेकिन फ़र्क हमें पता चलेगा इस्तेमाल के एतबार से कि उसके बाद जो ना यहाँ पर कोई और इसम नहीं आया, लिहाजा ये जो ना वो इसमें इशारा है, और यहाँ पर जो नहीं ये इसमें ज़मीर है, ये इसमें ज़मीर है चूँकि इसके बाद कोई इसम नहीं आया। और यहाँ पर इसके बाद इसम दूसरा इसम आया है, लड़के आया है, मुशारुन इलैह कहलाएगा, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। अगर वो चीज़ इस इसम के बाद जिक्र की गई हो तो उसको हम कहेंगे कि ये इसमें इशारा है, और वो चीज़ मौजूद ना हो, किसी दूसरे इसम की जगह पर इस्तेमाल है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसमें ज़मीर है। ये था इसका फ़र्क, ये इस्तेमाल के एतबार से है। थोड़ा सा जहन दौड़ाएं, थोड़ा से जहन के अंदर बात रखें, इंशाल्लाह बात पूरी समझ आ जाएगी आपको। इसमें मारफा की 4 किस्में थीं। पहली किस्म थी इसमें अलम, दूसरी थी इसमें ज़मीर, तीसरी थी इसमें इशारा, चौथी थी इसमें मौसूल। अब आज हम जो अगला सबक है हमारा वो इसमें मौसूल के एतबार से है। इसमें मौसूल, इसमें मौसूल के मुख्तलिफ नाम हैं। इसको ज़मीर मौसूला भी कहते हैं, ज़मीर मौसूला। इसको इसमें ना तमाम भी कहते हैं, इसमें ना तमाम, या इसमें नाकिस भी कहते हैं। ये इसके 3-4 नाम हैं। इसमें मौसूल भी कहते हैं, ज़मीर मौसूला भी कहते हैं, इसमें ना तमाम भी कहते हैं, और इसमें नाकिस भी कहते हैं। ये इसमें मौसूल के मुख्तलिफ नाम हैं। पहली बात ये जहन में रखें। दूसरी बात, इसमें मौसूल की तारीफ। इसमें मौसूल किसे कहते हैं? इसमें मौसूल की तारीफ बहुत ही आसान है कि वो इसमें ना तमाम, वो इसमें ना तमाम, या वो इसमें नाकिस,
कि जब तक उसके साथ कुछ और कलिमात या कुछ और जुमला ना मिलाया जाए तब तक उसकी वजाहत, उसका माना पूरा समझ में ना आता हो। कि जो अपना माना देने के अंदर अलग से एक जुमले का मोहताज हो, कुछ और कलिमात का मोहताज हो, उसको कहते हैं इसमें मौसूल। तारीफ में लिख देता हूं बोर्ड पर, वो इसमें नातमाम के जब तक उसके साथ कुछ और कलिमात ना मिलाए जाएं तब तक उसकी वजाहत ना हो सके, तब तक उसका माना ना समझ में आ जाए। ये इसकी तारीफ है। अब इसमें मौसूल के अंदर जो ना, इसकी मिसाल है, जैसे ये शुरू जीम से होते हैं। सबसे आसान पहचान इसमें मौसूल की है, जीम से शुरू होते हैं। जैसे जो, जिस, जिनका या जिनके वगैरह वगैरह, जिन्हें, जिनों वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो भी जीम से शुरू होने वाले अस्मा हैं इनको इसमें मौसूल कहा जाता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए इसमें मौसूल की तारीफ कि वो इसमें नातमाम कि जब तक उसके साथ कुछ कलिमात ना मिलाए जाएं तब तक उसका माना, उसका मफहूम वाज़े ना हो, तब तक उसका मफहूम समझ में ना आए, उसको इसमें मौसूल कहा जाता है। इसकी मिसाल जना, इसकी जो ना इसमें मौसूल क्या है, जैसे जो है, जिस है, जिनका, जिन्हें, जिनों वगैरह वगैरह, ये इस तरह की जो जीम के साथ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इनको इसमें मौसूल कहा जाता है। फिर इसमें मौसूल के अंदर दो चीज़ें और होती हैं, जैसे जो है इसमें इशारा के साथ मुशारुन इलैह आता है, इसमें ज़मीर के साथ पीछे उसका मर्जा आता है। ऐसे ही जो ना वो इसमें मौसूल के साथ दो चीज़ें और होती हैं। एक को कहा जाता है सिला, स्वाद लाम है, एक को कहा जाता है सिला, और दूसरे को कहा जाता है जवाब सिला या तकमील सिला। इसमें मौसूल के साथ दो चीज़ें और आती हैं, जिसको पहली को कहा जाता है सिला और दूसरी को कहा जाता है जवाब सिला या तकमील सिला। जवाब सिला या तकमील सिला। अब जो सिला होता है ये इसमें मौसूल की वजाहत करता है कि हमने तारीफ पढ़ी थी ना कि जब तक उसके साथ कुछ और कलिमात ना मिलाए जाएं, तो जो कलिमात और मिलाए जाते हैं उसके दो टुकड़े होते हैं। पहला जो टुकड़ा होता है, पहला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है सिला। जो सिला होता है वो वजाहत करता है इसमें मौसूल की। इसमें मौसूल सबसे शुरू में आता है, उसकी वजाहत करने वाले जुमले को, जो टुकड़ा होता है, जुमले का हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है सिला। और जो कलिमात इस सिले की वजाहत करते हैं उनको जवाब सिला या तकमील सिला कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि वो कलिमात जो इसमें मौसूल की वजाहत करे उन्हें सिला कहा जाता है। इसमें मौसूल की वजाहत करने वाले कलिमात को सिला कहा जाता है, और सिले की वजाहत करने वाले कलिमात को जवाब सिला या तकमील सिला कहा जाता है। मिसाल दूंगा इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। अब मिसाल समझिए, सिला जवाब सिला से इसकी वजाहत हो जाएगी। जिस, अब ये इसमें मौसूल है, ठीक है। अब जिसकी हमें माना पता नहीं चला जिससे क्या मतलब है। अब इसके आगे वजाहत करने वाले कलिमात और आते हैं, ठीक है। जिसने मेहनत की, अब यहां तक एक हिस्सा हो गया।
जिसने मेहनत की, तो ये मेहनत की ने वजाहत की है जिसकी, जिससे मुराद क्या, जिसका क्या मतलब है, आप जिसका क्या माना लेना चाहते हैं, इससे क्या मफहूम लेना चाहते हैं। तो उसकी वजाहत किसने की, मेहनत ने, कि जिसने मेहनत की, ये कहलाए, ठीक है, ये पहला हिस्सा हुआ। अब जिसने मेहनत की, यहां तक भी बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई, मफहूम समझ में नहीं आता, फायदा नहीं हो रहा, क्या मतलब है जिसने मेहनत की, तो उसका क्या मतलब, पूरी बात साफ नहीं हुई। जब हम इसके साथ कुछ और कलिमात लगाएंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ। अब ये दूसरा हिस्सा है जुमले का। अब जिस जीम से शुरू होने वाले अल्फाज मैंने बताया था, जो जीम से शुरू होते हैं आंखें बंद करके कह सकते हैं कि भाई अक्सर अल्फाज इस तरह के जो होते हैं वो इसमें मौसूल होते हैं, लिहाजा जिस इसमें मौसूल हुआ। और ने मेहनत की, ये इसने वजाहत की है जिसकी, तो जिसकी वजाहत जो ना वो ने मेहनत ने की है, लिहाजा इसको हम कहेंगे सिला, ये कहलाएगा सिला। और जिस कहलाएगा इसमें मौसूल या इसमें नातमाम या ज़मीर मौसूला, या ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए इसके, ठीक है, मशहूर नाम इसमें मौसूल है और ज़मीर मौसूला है। आगे जो ना वो सिले की वजाहत जिस जुमले ने की है वो कामयाब हुआ। तो लिहाजा ये जो तीसरा हिस्सा है जुमले का, जो दूसरा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, तकमील सिला या जवाब सिला, जवाब सिला, ठीक है। अगली मिसाल समझिए, जो नमाज पढ़ता है वो कामयाब होगा। जो नमाज पढ़ता है वो कामयाब होगा। अब यहां पर जो इसमें मौसूल हुआ, जो इसमें मौसूल हुआ, अब इस जो की वजाहत की है नमाज पढ़ता है ने, तो लिहाजा नमाज पढ़ता है कहलाएगा सिला, और वो कामयाब होगा या वो कामयाब हुआ, तो ये इसने वजाहत की है पढ़ता ही की है, कि जो नमाज पढ़ता है। अब जो इसकी वजाहत की नमाज पढ़ता है, अब जो नमाज पढ़ता है उसके साथ क्या होता है, क्या वो कामयाब होता है या वो नाकाम होता है, क्या उसको फ़ायदा होता है या नहीं होता, तो उसकी वजाहत की है कामयाब होगा ने। तो लिहाजा कामयाब होगा को हम कहेंगे कि ये तकमील सिला है या जवाब सिला है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अगली बात समझिए, एक और मिसाल मैं दे देता हूं, जैसे जिन्होंने सबक याद किया है वो खड़े हो जाएं। अब इस पूरे जुमले के अंदर देखें जिन्हों, अब जिन्हों आंखें बंद करके आप कह दें कि ये इसमें मौसूल है। अब जिन्हों की वजाहत की है सबक याद किया, तो यह कहलाएगा सिला। और अब जिन्होंने सबक याद किया है, सबक याद किया है, तो उनके साथ क्या हुआ, क्या उनको इनाम मिलने वाला है, क्या उन्हें सज़ा मिलने वाली है, क्या उनको फ़ायदा होने वाला है, तो उसकी वजाहत की इस जुमले ने कि वो खड़े हो जाएं, कि उनको
इनाम मिलेगा या उनको शाबाश मिलेगी, जो कुछ भी होगा वो बात का मामला है। लेकिन फिर आप जो ना यहाँ तक खड़े हो जाएं, तो ये खड़े हो जाएं, इसने वजाहत की है इस जुमले की इस हिस्से की, और इसने वजाहत की है इसकी, तो लिहाजा ये इस्म मौसूल, ये सिला और ये जवाब सिला या तकमील सिला कहलाएगा। यहाँ तक हमारी जो ना आज मुकम्मल हो गई है इस्म मारिफा की, जो इस्म की पहली किस्म थी। पहली तकसीम के अंदर इस्म की तकसीम बलिहाज माने के लिहाज से जो इस्म की पहली तकसीम थी वो इस्म मारिफा इस्म नकिरा के साथ थी। फिर इस्म मारिफा की आगे 4 किस्में थी, इस्म अलम, ठीक है, इस्म ज़मीर, इस्म इशारा और इस्म मौसूल। आज हमने इस्म मौसूल को तफसील से पढ़ लिया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सबक जो ना समझ में आ गया होगा। आप अगर इसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह पूरी बात तफसील के साथ वजाहत के साथ आपके सामने आ गई है, आप आराम से आसानी से इसको समझ सकेंगे। तो फिर मैं शुरू से जो ना वो इसकी एक मरतबा फिर इसमें मारिफा की जो तकसीम थी उसको मैं समझा देता हूँ आपके सामने मोटी मोटी उसकी, ताकि बात कुछ थोड़ी बहुत आपको जो ना ताज़ा हो जाए आपकी जहन के अंदर। शुरू से लफ्ज़ की तरफ नहीं जाएंगे, इसमें मारिफा से ही शुरू करेंगे। इसम की तकसीम थी इसमें मारिफा इसमें नकिरा, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के एतबार से। फिर इसमें मारिफा की आगे 4 किस्में थीं। इसमें अलम, दूसरी किस्म थी इसमें ज़मीर, तीसरी इशारा, चौथी इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला या इसमें नातमाम या इसमें नाक़िस। फिर इसमें अलम की 5 किस्में थी। नंबर 1 खिताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 कुनियत, नंबर 4 उर्फ़, नंबर 5 तखल्लुस। खिताब गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से अलाट किया हुआ नाम खिताब कहलाता है। बताया था आजकल चूँकि वो ज़माना नहीं रहा तो आजकल ख़िताब को एज़ाज़ भी बोलते हैं, और ये तमग़ों की सूरत के अंदर, मेडल्स की सूरत के अंदर मिलता है। और फिर ये मेडल्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं कुछ इंटरनेशनल लेवल के होते हैं और कुछ नेशनल लेवल के होते हैं। पाकिस्तान के जैसे कुछ फ़ौजी एज़ाज़ात हैं, कुछ सिविल एज़ाज़ात हैं। फ़ौजी एज़ाज़ात जैसे सबसे बड़ा एज़ाज़ निशान हैदर है। सिविल एज़ाज़ात में जैसे सितारा इम्तियाज़ है या तमग़ा इम्तियाज़ वग़ैरह, यह नेशनल जो ना वो हमारे सिविल एज़ाज़ात हैं। और इंटरनेशनल लेवल के जैसे जो नोबल प्राइज़ वग़ैरह ये हैं। लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से, किसी वصफ़ की वजह से, इसको वصफ़ी नाम भी बोलते हैं। किसी ख़ास क्वालिटी की वजह से इंसान का नाम पड़ जाए उसको लक़ब कहते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खूबी पाई जाती थी, सिफ़त पाई जाती थी सच्चाई की, अमानतदारी की, इस वजह से लक़ब कहलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक़ और अमीन। कुनियत वो नाम जो रिश्तेदारी की वजह से मशहूर हो जाए। फिर अरबी के अंदर जो ना इसके लिए मुख्तलिफ़ इसम इस्तेमाल होते हैं। अरबी के अंदर बेटे के लिए इब्न इस्तेमाल होता है, बेटी के लिए बिन्त इस्तेमाल होता है, माँ के लिए बाप के लिए अब या अबू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और बहन के लिए उख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, भाई के लिए अख का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और उर्दू के अंदर कुनियती नाम कैसे होते हैं, जैसे मुन्ने के अब्बा या गुड़िया की अम्मा, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं इनको कुनियती नाम बोलते हैं उर्दू के अंदर। उर्फ़ वो नाम जो लाड प्यार की वजह से मशहूर हो जाता है। जैसे माएँ अपने बेटे को, जैसे ज़ीशान अगर किसी बच्चे का नाम है तो उसको शानी शानी बोलना शुरू कर देती हैं। अगर कोई नौमान नाम का लड़का है या उस्मान नाम का लड़का है तो उसको मानी मानी कहना शुरू कर देते हैं। या हकारत की वजह से, नफ़रत की वजह से किसी का नाम पड़ जाता है। किसी को जना मसलन जना ग़ुलाम मोहम्मद नाम है तो उसको गामा गामा कहना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह के नाम होते हैं, इनको उर्फ़ कहा जाता है। या फिर इसी तरह जो ना वो नाम जो जिस्मानी उयूब की वजह से, जिस्मानी किसी जो ना माजूरी की वजह से पड़ जाता है। मसलन एक आदमी है उसके टांग नहीं है, टांग से वो माजूर है तो उसको लंगड़ा कहना शुरू कर देते हैं। या जो आँख से भेंगा है तो उसको भेंगा भेंगा, या जैसे एक आँख ना हो तो उसको काना कह देते हैं। तो ये जो ना इस तरह के नाम होते हैं उनको उर्फ़ कहा जाता है। और तखल्लुस वो मुख्तसर सा नाम है जो शुआरा अपने कलाम के अंदर अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसको तखल्लुस कहा जाता है। इसकी मिसाल भी मैंने दी थी कि बाद शुआरा
शुअरा अपने असली नाम को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलामा इकबाल हैं। अब इलामा इकबाल का अपना असली नाम ही इकबाल जो ना वो बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ शुअरा कुछ और नाम जो ना वो इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अब सौदा उनका तखल्लुस है, या असदुल्ला ख़ान गालिब उनका तखल्लुस है, जो ना वो इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो हाली उनका तखल्लुस है, असल नाम उनका अल्ताफ़ हुसैन था। इसमें ज़मीर वो इसम जो किसी दूसरी इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है, ये दूसरी किस्म है इसमें मारिफा की। और इसमें ज़मीर के अंदर मैंने बताया था इसकी 3 सूरतें हैं और 3 हालतें हैं। 3 सूरतें जो ज़मीर मुतकल्लिम जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, हम, ये मैं वाहिद मुतकल्लिम के लिए और हम जमा मुतकल्लिम के लिए। और ज़मीर गायब उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो आपके सामने मौजूद नहीं है, गैर मौजूद शख्स, गायब शख्स, उसके लिए इस्तेमाल की जाए, उसको ज़मीर गायब कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे जो ना वाहिद गायब के लिए वो और जमा गायब के लिए उन वगैरह। और इसी तरह ज़मीर मुखातिब जो सामने मौजूद शख्स होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको ज़मीर मुखातिब कहते हैं या ज़मीर हाज़िर कहते हैं। और इसकी 3 हालतें भी थीं। पहली हालत थी हालत फ़ाइली, कि जब ज़मीर जुमले के अंदर फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल होती है उसको हालत फ़ाइली कहते हैं। और जब ज़मीर जुमले के अंदर मफ़ऊल की जगह पर इस्तेमाल हो तो उसको हालत मफ़ऊली कहते हैं। और तीसरी सूरत थी हालत इज़ाफ़ी, कि जब ज़मीर किसी चीज़ का ताल्लुक़ किसी इसम के साथ जोड़ती है उसको हालत इज़ाफ़ी कहते हैं। फिर मैंने कहा था मुरक्कब इज़ाफ़ी ये तफसील के साथ आगे आएगा जब हम जो ना मुरक्कब नाक़िस की किस्में पढ़ेंगे उस वक़्त। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत बात समझाने की खातिर मैंने फ़ाइल, मफ़ऊल और मुरक्कब इज़ाफ़ी आपको थोड़ा बहुत समझाया था। इंशाअल्लाह बात आपको समझ आ गई होगी। तो जो ना वो ज़मीर हालत इज़ाफ़ी जो होती है वो ज़मीर जब किसी चीज़ का ताल्लुक़ किसी के साथ जोड़ती है उसको कहा जाता है हालत इज़ाफ़ी। जैसे उसका, उनका, उनका घर, उसकी कापी, उसकी गाड़ी, उसका स्कूल, उसका वालिद। और इजाफ़त का माना होता है मंसूब करना, निस्बत करना, किसी चीज़ की निस्बत दूसरी की तरफ कर देना, किसी चीज़ का ताल्लुक़ दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देना, इसको इजाफ़त कहते हैं या मुज़ाफ़ कहते हैं। और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसको मुज़ाफ़ुन इलैह बोलते हैं, मुज़ाफ़ इलैह बोलते हैं। मुज़ाफ़ुन इलैहा वगैरह इस तरह के अल्फाज नहीं है, ये गलत तलफ़ुज़ है, इसकी तस्हीह कर दी जाए। आगे है इसमें इशारा। इसमें इशारा वो इसम है जो किसी चीज़ की तरफ, चाहे वो करीब की है चाहे वो दूर की है, उसकी तरफ इशारा करने के काम आता है, उसको इसमें इशारा बोलते हैं। फिर इसमें इशारा की 2 किस्में थी। इसमें इशारा करीब जो किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के काम आता है, जैसे ये, इस, जैसे ये, इस वगैरह। और इसमें इशारा बाइद जो दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के काम आता है, जैसे वो, उस, उन। और आखिरी किस्म इसमें मौसूल जिसकी तफसील आप हज़रात के सामने आज आ गई है। इंशाअल्लाह यहाँ तक बात जो ना हमारी इसमें मारफा की क्लियर हो गई है। उसके बाद आगे इसमें नकरा शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें नकरा को कल हम अगले जना सबक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।